ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधु, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। ये परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी है, भाग्य। इनमें इनके प्रवचन लिखा हुआ है और जो वाग्मय की श्रृंखला है उसका 68वां भाग है। इसी तरह से एक गुरु जी की किताब है परिवार बने स्वर्ग। उनकी एक अमर कृति है गायत्री महाविज्ञान। एक ब्रह्मचर्य शोध संस्थान से आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान। छोटी छोटी देखिए हुए गायत्री महाविज्ञान के 3 स्वरूप हैं। ये पॉकेट बुक्स में देखेंगे तो वेद माता, देव माता, विश्व माता। इसी तरह से आप देखेंगे ब्रह्मचर्य की सफल जीवन के दिशाधारा, अपने को बदलो, काया का आंतरिक संरचना, तंबाकू तमोगिनी। गुरुदेव की लेखनी सतत चलती रही है, व्यास की तरह लेखनी चली है। लेकिन कोई हमें जब जिज्ञासा भाव से मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि इन पुस्तकों की लिस्ट हमें दी जाए, सूची दी जाए, कोई नहीं बताता। कोई बोलता है 3200, कोई बोलता है 2700। पर जो उपलब्ध प्रमाण होते हैं उनको जानने पर आश्चर्य भी होता है। तो गायत्री माता सर्वबुद्धि की है। यहाँ पर एक लाइन लेते हैं कि जिनके भाव छलकते हो और साहस मचलता हो वो युवा है। ये उन्हीं की प्रचार शैली का हम लोगों ने सीखा है। तो ठंडे दिमाग से ये प्रश्न का एक जिज्ञासा है। हारिए ना हिम्मत अमर कृति है। इस तरह से बहुत सारी पुस्तकों की सूची है और हमने एक सूची जो अनुभव के आधार पर तैयार की है। वो अनुभव गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसलिए हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। जैसे ये किताब लिखी गई है योग चिकित्सा संदर्शिका। इसमें चूँकि भूमिका निभाई है डॉक्टर साहब प्रणव पांड्या जी ने और इसका संकलन और प्रस्तुतिकरण किया है कामाख्या जी ने। तो ऐसे योग में बिहारी स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की पुस्तक है जिसमें पवन मुक्तासन भाग 1, 2, 3 उसकी ही विस्तार से चर्चा है। हम किसी पुस्तक का हम उसका ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारी पुस्तकें तैयार की गई है जो हम किसी दूसरे से ग्रहण करके सीख रहे हैं। पर हम तो गुरु जी के हाथों की लेखनी साहित्य की बात कर रहे थे। उनके वेद के ऊपर भाष्य, प्रज्ञा पुराण उनकी किताब है। ऐसे बहुत सारी किताबों की सुनसान के सहचर हैं, मैं कौन हूँ, ये सब अमर कृति है। और चूँकि मैं जब अपने सानिध्य में हुआ तो जो महापुरुष लोग थे उनसे मिलने का भी वो उपाय हुआ। वीरेश्वर उपाध्याय जी हुए, कालीचरण भाई साहब हुए, आदरणीय बाबूजी केसरी भाई साहब हुए। ऐसे करके बहुत लोगों से हुआ। बहुत लोगों ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परिषद के जो उन्होंने मिशन को दी उनसे भी परिचय हुआ, उनके साथ बैठा, जर्नल्स कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलते रहा, क्षेत्रों में मिलते रहा। तो काफ़ी एक अनुभव हुआ। उस अनुभव के लिए, उनके यहाँ भोजन करने के लिए, उनसे सीखी हुई विद्या को बताने के लिए मैं उनके हृदय तल से करता हूँ। पर अपनी जिज्ञासा को बहुत दिनों के पास साहस के पास रख रहा हूँ क्योंकि हमने बोला कुछ और हमें अनुभव हुआ कुछ। तो मैं एक ले रहा हूँ किताब। तो यहाँ पर देखेंगे युग निर्माण योजना हिंदी मासिक, युग शक्ति गायत्री गुजराती मासिक, अखंड ज्योति मासिका एवं अन्य कई पत्रिकाएं भारत में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। विभिन्न विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित लगभग 500 पुस्तकों का प्रकाशन देश के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया। ये बातें जब देखी गई तो ये किताब प्रज्ञा पुराण का है,
5 में है, लेखक भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यहाँ तक तो समझ में आती है, थोड़ा सा प्रकाशित भी है। तो 2005 में, अब इसमें आप देखेंगे कि गुरुजी का महाप्रयाण जो हुआ 2 जून 1990 में हुआ, ये संख्या आपको 2005 की है। तो कैसे 2005 में 500 पुस्तकें थी, आज हम 3200 बोलते, तो आश्चर्य थोड़ा सा होता है। तो कोई भी महानुभाव जो इस विषय में ज़्यादा जानते हो वो हमें बताने का प्रयास करे कि पुस्तकों की संख्या कितनी है। हम इस शीर्षक को जिज्ञासा भाव से रख रहे हैं और सारे कमेंट्स उनके आने चाहिए, क्योंकि हमने जो मेरे पास संस्करण था मैंने उसको दिखाया और ठंडे मस्तिष्क से जिज्ञासा हमारी प्रवृत्ति है, सत्य को सामने रखने की भी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति को उद्घाटन किया जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लंबा नहीं बने, सत्य का जरूर अनुकरण करेंगे और गुरु जी की जो लिखित है उसी पुस्तकों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस विषय में हमारे जितने भी परिवार के जन हैं, आत्मीय जन हैं, वो सब सहयोग करेंगे, इसलिए ज्ञाति परिवार के नाम से बना। तो चलिए इसी बातों को हम अपनी विराम देते हैं। ओम शांति, हरिओम तत्सत।